संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान सप्तदशोध्याय हिक्का श्वास चिकित्सा, इसका वाचन आज से हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। इसके पहले हमने पांडु देखा था। पांडु के बाद कुछ कारणवशात हिक्का श्वास जो था ये छोड़कर हमने डायरेक्टली कास का वाचन किया था, तो इसीलिए अभी आज से हम हिक्का श्वास चिकित्सा का वाचन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथा तो हिक्का श्वास चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् अत्रेयः। पाण्डुरोग कारणत्वात् हिक्का श्वासयोः पाण्डुरोगान् अनन्तरम् अभिधानं वक्षतीः पाण्डुरोगात् विषाच्चैव प्रवर्तते गतौ इमौ इति हिक्का श्वासौ च समान कारण चिकित्सत्वात् एकाध्याये एव उक्तौ। तो यहाँ पर हिक्का श्वास चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं। तो पांडु रोग के बाद हिक्का श्वास का वर्णन यहाँ पर आया है, क्योंकि पांडु ये जो व्याधि है ये कहीं ना कहीं हिक्का श्वास का एक निदान हो सकता है, इसीलिए पांडु के बाद हिक्का श्वास का वर्णन आया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः पूर्वैर्वा दोषकोपनैः, ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। तो वाग्भट के अनुसार कास के बाद अगर कास की वृद्धि होती है तो उसके बाद श्वास की निर्मिति होती है, इसीलिए वाग्भट में क्रमशः कास के बाद श्वास का वर्णन है, और यहाँ पर चरक संहिता में पांडु के बाद हिक्का श्वास ये दोनों व्याधियों का वर्णन है। यहाँ पर हिक्का श्वासौच और इसका जो वर्णन है पांडु रोगात विषाच्चैव, तो बाद में जब हम इसका निदान देखेंगे, हेतु देखेंगे, तब इसका विस्तार और विस्तृत तरीके से होगा। हिक्का श्वासौच समान कारण चिकित्सत्वात् एकाध्याये एव उक्तौ। तो हिक्का और श्वास इसमें बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे कि समान कारण है यानी हेतु सारे समान है, चिकित्सा भी समान है, इसीलिए ये दोनों का एक ही अध्याय में वर्णन किया हुआ है। तो इसीलिए हिक्का और श्वास ये एक ही अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। वेद लोकार्थ तत्वज्ञम अत्रेयम ऋषिमुत्तमम अपृच्छत् संशयम धीमान अग्निवेशः कृतांजलिः य इमे द्विविधा प्रोक्तः स्त्रीदोषा स्त्रीप्रकोपणः रोगानानात्मकास्तेषां कस्को भवति दुर्जयः। अग्निवेशस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा मतिमतां वरः उवाच परमप्रीतः परमार्थ विनिश्चयम् कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणान् आशु निकृन्ततः अन्यैः अपि उपसृष्टस्य रोगैर्जन्तोः पृथग्विधैः अन्ते संजायते हिक्का श्वासो वा तीव्रवेदनः। तो जैसे हमें पता है कि अग्निवेश कृतांजलि पूर्वक अत्रेय ऋषि से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद उसके जो उत्तर है वही सारा अध्याय हमारा होता है। तो यहाँ पर भी वैदिक लौकिकम च अर्थतत्वम जानाति इति वेद लोकार्थ तत्वज्ञः। तो यहाँ पर ये जो पहला विशेषण आया है अत्रेय ऋषि का, जो वेद लोकार्थ तत्वज्ञ ऐसे जो ऋषि है, अत्रेय ऋषि है, उन्हें अग्निवेश ने कृतांजलि पूर्वक ये प्रश्न पूछा है। ये इमे द्विविधा प्रोक्तः त्रिदोषः स्त्री प्रकोपणः। तो द्विविधा प्रोक्ता, द्विविधा इति सामान्य असामान्य भेदेन किंवा मृदु दारुण भेदेन निज अनिज भेदेन च। तो इसका मतलब है कि ये जो सारे व्याधि है विविध प्रकार के, जैसे कि सामान्य है, असामान्य है, या मृदु है, दारुण है, निज है, आगंतु है, या जैसे हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र है, परतंत्र है, इस तरीके से जितने सारे व्याधि है या त्रिदोषा इति वातादिभिः पृथंग मिलितैर्वा। तो एक दोषज या द्विदोषज या संसर्गज सन्निपातिज, ऐसे जो सारे व्याधि है जिसमें एक दोष का प्रकोप हो सकता है, द्विदोषों का हो सकता है, या तीनों दोषों का प्रकोप हो सकता है। त्रिप्रकोपणः त्रिप्रकोपणा इति असात्मेन्द्रियार्थ संयोग परिणाम प्रज्ञापराध कारणकः। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन हेतु है मुख्य, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, परिणाम और प्रज्ञापराध,
इनकी वजह से होने वाले व्याधि। तो इस तरीके से सारे व्याधियों का यहाँ पर वर्णन है, जो मे भी विविध हो सकते हैं। दोषज के लेवल पर एक दोषज, द्विदोषज या सन्निपातिक हो सकते हैं, या ये जो तीन महत्वपूर्ण कारण हैं, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, परिणाम और प्रज्ञापराध, इनकी वजह से उत्पन्न होने वाले जो रोग है, रोगः नानात्मकास्तेषां कसको भवति दुर्जयः। तो इतने सारे ये जो अनेक प्रकार के अनेक विध ये जो सारे व्याधि है, इसमें दुर्जय कौन से व्याधि है, ऐसे अग्निवेश ने अत्रेय ऋषि को पूछा है। अग्निवेशस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा मतिमतांवरः उवाच परम प्रीतः परमार्थ विनिश्चयम। तो ये सुनकर अभी अग्निवेश का ये जो प्रश्न है ये पूछकर अभी अत्रेय ऋषि उसका उत्तर दे रहे हैं। कामम प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा यथा श्वासश्च हिक्काच प्राणान आशु निकृंततः। तो यहाँ पर प्राणहर या प्राणहरण करने वाले बहुत सारे व्याधि है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिक्का और श्वास यही सिर्फ प्राणहरण करने वाले व्याधि है। हमने अभी तक के बहुत सारे व्याधि ऐसे देखे हैं कि जो प्राणहरण करने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे व्याधि है जो प्राणहरण करने वाले हैं, लेकिन हिक्का और श्वास ये जो दो व्याधि है ये प्राणान आशु निकृंततः, तो ये आशु तरीके से प्राण का हरण करने वाले होते हैं। अन्य ही अपि उपसृष्टस्य, तो यहाँ नीचे भी लिखा है कामम इति अनुमतौ बहव इति ज्वर शंखक रोहिण्यादयः। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे व्याधि अभी तक हमने देखे हैं, तो ज्वर का भी हमने वाचन किया है। तो ज्वर, शंखक, रोहिणी इत्यादि जो बहुत ही गंभीर स्वरूप के व्याधि है वो भी प्राणाशु या प्राणहरण करने वाले होते हैं। यथा श्वासश्च हिक्का च इति अनेन शीघ्रं प्राणहारित्वं हिक्का श्वासयोः दर्शयति। लेकिन उसमें से भी हिक्का और श्वास ये जो दो व्याधि है ये बहुत ही आशुकारी तरीके से प्राणहरण करने वाले होते हैं, ये यहाँ पर वो निदर्शित करना चाहते हैं। अन्य ही अपि उपसृष्टस्य रोगैर्जंतो पृथक विधेहि। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे व्याधि ऐसे हैं कि जिसकी वजह से या ये होने के बाद भी अंते संजायते हिक्का श्वासो वा तीव्र वेदना। तो इसका मतलब है कि अंते अंते इति मरण समये संजायते इति अवश्यम हिक्का श्वासयोः अन्यतरो जायते। तो इसका मतलब है कि मृत्यु समय भले ही बाकी के सारे व्याधियों की वजह से, यानी कि ये बाकी के सारे व्याधि रुग्ण व्याधि पीड़ित वो रुग्ण है, लेकिन फिर भी अंत समय में हिक्का और श्वास ये अवश्यम एव उसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि प्राणहरण करने वाले बहुत से सारे व्याधि है, और ये व्याधियों से पीड़ित अगर वो रुग्ण है तो भी अंत समय में हिक्का या श्वास ये दोनों में से कोई एक हमें अवश्यम एव दिखाई देता है। तो हम भी बहुत बार देखते हैं, या जैसे हमने इंद्रिय स्थान भी पढ़ा है, तो इंद्रिय स्थान में भी जो सारे अरिष्ट लक्षण आए हैं उसमें कहीं ना कहीं हिक्का का या श्वास का वर्णन हमने बहुत बार वहां पर भी देखा है। तो अब इंद्रिय स्थान का एक बार फिर से अगर आप रिवाइज करते हो तो ये हमें समझ में आ सकता है कि अंत समय में या अरिष्ट सूचक ऐसे जो लक्षण आते हैं तो उसमें हिक्का और श्वास ये अवश्यमेव या बहुत बार दिखाई देने वाले दो लक्षण हैं। वातकफात्मकौ एतौ पित्तस्थान समुद्भवौ हृदयस्य रसादीनां धातूनां चोपशोषणौ तस्मात् साधारणौ एतौ मतौ परम दुर्जयौ मिथ्योपचारितौ क्रुद्धौ हत आशी विषौ इव। तो यहाँ पर एक सामान्य संप्राप्ति यहाँ पर बता रहे हैं। साधारण जो संप्राप्ति है, सामान्य संप्राप्ति है, ये यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले श्लोक में देखा है कि इसके हेतु यानी कि निदान और चिकित्सा एक तरीके की है, इसीलिए ये पहले सामान्य संप्राप्ति बता रहे हैं और बाद में इसकी विशेष संप्राप्ति भी वो बताएंगे। तो यहाँ पर कफवातात्मकौ एतौ, ये जो दो व्याधि है यानी हिक्का और श्वास, ये कैसे है, तो कफज और वातज या कफो वातात्मक इस तरीके से, यानी दोषों का यहाँ पर वर्णन है कि कफ और वात प्रधान होने वाले पित्त स्थान समुद्भवो। ये थोड़ा सा एक अलग सा शब्द यहाँ पर चरक संहिता में आया है कि पित्त स्थान समुद्भवो, इसकी टीका भी हम पढ़ेंगे तो ये शब्द का अर्थ हमें समझ में आएगा। लेकिन पित्त स्थान समुद्भवो यहाँ पर पित्त का
संबंध कुछ भी नहीं है, तो आमाशय के लिए यहाँ पर पित्त स्थान समुद्भवो ऐसा शब्द आया हुआ है। हृदयस्य रसादीनाम धातुनाम चोपशोषणम, और रसादी धातुओं का जो है उपशोषण हो जाता है, रुग्ण कृश हो जाता है, उसमें क्षय हो जाता है। तस्मात साधा, और ऑफ कोर्स ये आज श्वास का वेग आया और कल क्षय हुआ, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन उपशोषण या कृश या क्षय इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट हमें दिखाई देते हैं जो कि श्वास के व्याधि उसका यानी कि श्वास के रुग्ण हैं। तो इस तरीके से धातुओं का शोषण, जैसे हम बाद में देखेंगे, निदान जब हम देखेंगे तब भी इसका विश्लेषण और क्लियर हो जाएगा कि जैसे कि एक व्याधि दूसरे व्याधि का निदान हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये श्वास की वजह से बाद में कुछ यानी कि कालांतर से धातुओं का शोषण होने की वजह से वहां पर कार्श क्षय इस तरीके के व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। तस्मात् साधारणौ एतौ मतौ परम दुर्जयो, तो ये परम दुर्जय ऐसे ये दो व्याधि है, ये साधारण उसकी संप्राप्ति दी हुई है। और मिथ्योपचारितो क्रुद्धो हत आशी विषाविव, तो अगर मिथ्योपचार ये होने के बाद भी अगर किया जाता है तो ये आशी विषव इव, यानी कि यहाँ पर पहले हम इसकी टीका पढ़ेंगे तो ये शब्द का अर्थ हमें पता चलेगा। पित्तस्थान समुद्भवो इति अनेन पित्तस्य ऊर्ध्वस्थान संबंध एव, तो पित्तस्य ऊर्ध्वस्थान संबंध यानी कि आमाशय के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। न तो वात कफवत आरंभकत्वम इति दर्शयति, तो यहाँ पर पित्त का आरंभकत्व में कुछ भी उसका योगदान नहीं है, ये यहाँ पर क्लियर कट बता रहे हैं। तो श्वास और हिक्का ये दोनों जो व्याधि है ये दोनों कफवातात्मक ही है, ये यहाँ पर इनका कहने का मतलब है। पित्तस्थान शब्देन आमाशयो अभिप्रेतः, तो पित्तस्थान शब्द से आमाशय ही अभिप्रेत है यहाँ पर। साधारणो इति प्रायः तुल्य चिकित्सत्वात्, तो पहले ही हमने देखा है कि प्रायः तुल्य चिकित्सा है, अर्थात हिक्का और श्वास में कुछ तो फर्क होगा, लेकिन प्रायः क्योंकि दोनों ही कफवातात्मक व्याधि है, दोनों ही आमाशय समुद्भव व्याधि है, तो उसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो चिकित्सा है दोनों की ये प्रायः तुल्य होने की वजह से साधारणो इति प्रायः तुल्य चिकित्सत्वात् आशीविषाविव दृष्टि निश्वास विष सर्पा इव, तो इसका मतलब है कि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ सर्प इतने विषारी होते हैं कि सिर्फ उनकी दृष्टि की वजह से या सिर्फ निश्वास की वजह से भी रुग्ण का या व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो श्वास और हिक्का ये जो दो व्याधि है ये इतने आशुकारी है, इतने आशुकारी प्राणहरण करने वाले हैं कि उसके लिए ये उपमा एक दी है कि दृष्टि और निश्वास ये जैसे है कि तुरंत इमीडिएट मृत्यु वहां पर दिखाई देता है, उसी तरीके से हिक्का और श्वास ये भी आशुकारी है और आशु प्राणहरण करने वाले हैं। मिथ्योपचारितो अन्योपि रोगो हन्ति तदीह आशी विषय दृष्टान्तेन मिथ्योपचारे सति शीघ्र हंतृत्वम आह, तो यहाँ पर ऑलरेडी हिक्का और श्वास ये दो व्याधि है, लेकिन उसमें भी अगर मिथ्योपचार हुआ तो ये दृष्टांत इसके लिए दिया है कि ये तो दोनों आशुकारी व्याधि है ही, और उसमें से फिर मिथ्योपचार हुआ तो ये 100% क्रुद्धो हत आशी विषो इस तरीके से काम होने वाला है और आशु प्राणहरण होने वाला है, ये बताने के लिए यहाँ पर ये दृष्टांत दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि पित्तस्थान समुद्भव ऐसा जो शब्द आया है, उसी तरीके से अष्टांग हृदय में भी उरस्थ कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भवम, ये बाद में भी हम पूरा श्लोक देखने वाले हैं, लेकिन पित्तस्थान समुद्भव ये जो चरक का शब्द है और उसकी जो टीका है यहाँ पर आमाशय अभिप्रेतः ऐसे कहा गया है, उसी तरीके से अष्टांग हृदय में भी यहाँ पर श्वासम आमाशय समुद्भवम ऐसे कहा गया है। तो उरस्थ यानी कि वहां पर स्थान संश्रय बता रहे हैं और व्याधि का उद्भव स्थान जो है यह आमाशय बता रहे हैं। पृथक पंचविधो हेतु निर्दिष्टौ रोग संग्रहे तयोः शृणु समुत्थानम लिंगम च सभिषज्जितम रजसा धूमवाताभ्याम शीत स्थानांबु सेवनात्, यहाँ पर हेतुओं का निर्देश है। व्यायामात् ग्राम्य धर्म अध्व वृक्षान्न विषमार्शनात् आम प्रदोषाद अनाहार
रौक्षात अति अपतर्पणात दुर्बलान मर्मणो घातात घातात द्वंद्वात शुद्ध्याति योगतः अतिसार ज्वरच्छर्दी प्रतिशाय क्षतक्षयात रक्तपित्तात उदावर्तात विशुची अलसकादपि पांडुरोगात विषाच्चैव प्रवर्तते गदौ इमौ निष्पाव माश पिण्याक तिलतैल निषेवणात पिष्ट शालूक विष्टंभी विदाही गुरुभोजनात जलज अनुप पिशित दधी आम क्षीरसेवनात अभिषंदी उपचाराच्च श्लेष्मलानांच सेवनात कंठोरस प्रतिघातात विबंधश्च पृथक्विधैहि। तो यहाँ पर ये इसके जो सामान्य हेतु है हिक्का और श्वास के, इसके बारे में कह रहे हैं कि पृथक पंच विधान एतो निर्दिष्ट रोग संग्रह। तो रोग संग्रह में जो रोग संग्रह यानी अष्टोदरीय अध्याय में सूत्र स्थान के जैसे हमें पता है कि सारे व्याधियों के कितने कितने व्याधि है ये जो बता चुके हैं ऑलरेडी, तो उसी तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं कि रोग संग्रह में यानी कि अष्टोदरीय अध्याय में हिक्का और श्वास के पृथक पृथक 5 प्रकार बताए गए हैं। तो योहो श्रृणु समुत्थानम लिंगम च सभिषर्चितम, तो उसका समुत्थान लिंग यानी उसके हेतु लक्षण और उसकी चिकित्सा इसके बारे में अभी बता रहे हैं। तो रजसा धूम वाताभ्याम शीतस्थानांबु सेवना, तो रजस धूम या शीतस्थान या शीत अंबु सेवन, तो ये सारे जैसे हमें पता है कि बहुत बार अभी जैसे कि एलर्जिक कंडीशंस बताए जाते हैं बहुत बार, यानी कि अगरबत्ती का धूप हो तो ये भी रुग्णों को कभी कभी सहन नहीं होता, उसकी वजह से भी श्वास की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये जैसे कि इवन रजसा, तो ये भी पता है कि पोलन ग्रेन से या इसके सारे धूल है तो इसकी एलर्जी अभी होती है, बहुत बार हम ये देख सकते हैं। तो ये सारे एलर्जिक कंडीशंस वाले हेतु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या इवन शीतस्थान शीत अंबु, शीतस्थान तो पता है, शीत अंबु भी हमें पता है, लेकिन बहुत बार मिथ्योपचार ये जब हम शब्द कहते हैं तो जैसे कि ऋतु विपरीत ये बहुत बार अभी तो दिखाई देता है, जैसे कि वर्षा ऋतु है, बारिश है और बाहर जाकर लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, तो इस तरीके से जो ये मिथ्योपचार है, या इवन जैसे कि फ्रिज का पानी है वो डायरेक्टली बोतल से पीना है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली इतना शीतांबु सेवन अभी हो रहा है। तो इस तरीके के, या कोल्ड ड्रिंक्स अभी बहुत ज्यादा उसका सेवन हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर शीत स्थान सेवन और शीत अंबु सेवन रजसा धूम वाताभ्याम, इस तरीके के ये सारे हेतु है। व्यायामात ग्राम्य धर्मात, तो व्यायाम ग्राम्य धर्म यानी अति व्यवाय अति व्यायाम, ये सारे अति है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। या रुक्ष अन्न है, विषमाशन है, आम प्रदोष है, अनाह है, रौक्षात अति अपतर्पणा, तो अति रुक्षण करने वाले अगर कुछ हेतु हो रहे हैं तो यहाँ पर जैसे अध्व है, अति व्यायाम है, अति ग्राम्य धर्म है, अति रुक्ष अन्नपान है, तो ये सारे रुक्षता निर्माण करने वाले ही हेतु है। इस तरीके से अगर अति रुक्षण हो रहा है या अति अपतर्पण हो रहा है तो दौर्बल्यान मर्मणो घातात, या दौर्बल्य आने वाले बाकी के व्याधि भी आगे दिए हुए हैं, तो दौर्बल्य अगर है और मर्माघात, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उरस्थ या पृष्ठ, उर, मन्या, कंठ, शिर, यहाँ के स्पेशली जो सारे मर्म है उसमें से कौन से मर्माघात में श्वास या हिक्का इनका वर्णन है ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मर्म का घात है, या पंचकर्म शुद्ध्याति योगतः, ये जो कहा गया है तो शुद्ध्याति योगतः इसका मतलब है कि पंचकर्म का अति योग। बहुत बार ऐसे होता है, हमने बहुत सारे व्याधियों में ये देखा है कि पंचकर्म का अति योग होता है, या बेसिकली वो रुग्ण जो है ये पंचकर्म के लिए इंडिकेटेड ही नहीं है, अर्ह ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें पंचकर्म कहा जाता है। जैसे कि वृद्ध है, तो इस तरीके से बहुत बार हमें देखने के लिए मिलता है कि पंचकर्म का सेंटर हमारा है या पंचकर्म क्लिनिक हम चला रहे हैं, इसीलिए अनर्ह रुग्ण को भी पंचकर्म किया जाता है, और उसकी वजह से अगर ये अतियोग होता है तो ये भी सारे अतिरुक्षण करने वाले, अति अपतर्पण करने वाले, मर्माघात करने वाले, दौर्बल्य निर्माण करने वाले ऐसे सारे हेतु हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये प्राणहारक या श्वास और हिक्का उत्पन्न करने वाला एक हेतु हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो द्वंद्वात लिखा है, तो द्वंद्वात यानी कि
शीत और उष्ण व्यत्यासात, ऐसे हम कह सकते हैं, जो कि वात प्रकोप करने वाला एक हेतु हो सकता है। फिर है अतिसार ज्वरच्छर्दी, प्रतिशाय क्षतक्षयात, रक्तपित्तात् उदावर्तात्, विशुचि अलसकादपि, पांडुरोगात विषाच्चैव प्रवर्तते गदौ इमौ। तो ये पांडुरोग के बाद जब श्वास और हिक्का इस व्याधियों का वर्णन किया था, तो पहले श्लोक में हमने देखा है कि पांडुरोग के बाद ही, यानी क्रमशः भी पांडुरोग के बाद अभी यहाँ पर हम हिक्का और श्वास इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये सारे जो व्याधि यहाँ पर बताए गए हैं, अतिसार से लेकर विष तक, तो ये सारे व्याधि ये श्वास और हिक्का के कहीं ना कहीं निदानार्थकर व्याधि है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम अगर श्वास और हिक्का के रुग्ण हमारे सामने आते हैं, तो अवश्य में वह हमें ये पूछना चाहिए, ये जो हिस्ट्री है रुग्ण की, ये हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ व्याधियों का, जैसे कि प्रतिशाय है यहाँ पर, तो प्रतिशाय के बारे में हम पूछते हैं कि आपको कभी कास या प्रतिशाय सतत है, इस तरीके की कोई हिस्ट्री है क्या। लेकिन ये जो बाकी के व्याधि है, इसका मतलब है कि हमें ये पता होना बहुत ही आवश्यक है कि इतने सारे व्याधि, ये श्वास और हिक्का, इसके निदानार्थ कर व्याधि है। फिर उसके बाद है निष्पाव, माश, पिण्याक, तिल तैल निषेवनात्, पिष्ट शालूक विष्टंभी, विदाही गुरु भोजनात्। तो ये सारे जो यहाँ पर जो पदार्थ या द्रव्य दिए हुए हैं, तो उसमें से सारे के सारे ये स्पेशली कफ प्रकोप करने वाले हैं, जैसे कि जलज, अनूप, पिशित, दधी, आमक्षीर सेवनात्। तो आमक्षीर इसका मतलब है कि जैसे कि इवन कुष्ठ में भी हम देखते हैं, तो आमक्षीर ये जो एक स्पेशली हेतु है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हॉस्टलाइट्स जो है, ये जो बच्चे हैं, ये डायरेक्टली डेयरी में जाकर जो यानी कि कात्रज की डेयरी अभी हमारे यहाँ पर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर मैं हमेशा देखती हूँ कि वो जो पैक आता है दूध का, तो वो डायरेक्टली उससे सेवन करते हैं। तो ये जो है ये आमक क्षीर सेवन है। लेकिन धारोष्ण दूध जो है, तो धारोष्ण दूध ये आमक क्षीर सेवन में नहीं आता, ये एक थोड़ा सा फर्क है। दूध गर्म करके पीना, ये सामता उसमें नहीं रहती। लेकिन धारोष्ण दूध जो है ये अमृत की तरह कहा गया है। तो धारोष्ण दूध अलग है और आमक क्षीर सेवन ये अलग है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो पैक से डायरेक्टली दूध पीना, ये आमक क्षीर सेवन है। अभिसंधि उपचारांच श्लेष्मलानांच सेवना। तो अभिसंधि उपचार सारे, स्पेशली यहाँ पर जैसे कि दही भी बताया गया है, दधी, तो उस तरीके से आभ्यंतर और बाह्य ऐसे दोनों अभिसंधि उपचार अगर हो रहे हैं, तो कंठ उरसः प्रतिघातात् विबंधश्च पृथक विधि। तो कंठ और उर, यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का विबंध उत्पन्न हो जाता है, प्रतिघात उत्पन्न हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो श्वास और हिक्का ये दोनों व्याधियों का वो हेतु है। तो यहाँ पर जैसे कि कास में भी हमने देखा था कि अध प्रतिहत वायु ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता, तो वहां पर भी हमने प्रतिघात या विबंध इस तरीके के हेतु देखे थे। तो जैसे वाग्भट ने कहा है कि कास के बाद श्वास की उत्पत्ति हो जाती है, तो कुछ यहाँ पर हेतु जो है वो कास के और श्वास के बहुत सारे कुछ कॉमन हेतु भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसमें से ही एक है कि कंठ और उर में अगर प्रतिघात या विबंध निर्माण हो जाता है, तो वहां पर श्वास और हिक्का की उत्पत्ति होती है। तो जैसे हमें पता है कि श्वास और यानी कि प्राण, सॉरी, जैसे कि मुख है या यूसोफेगस है, लंग्स है या इवन आमाशय है, यहाँ पर अगर या कोष्ठ में कहीं पर भी अगर जैसे कि ग्रथित स्वरूप में कोई अवरोध होता है, यानी जैसे कि आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि कैंसरस अगर कोई ग्रोथ है, तो वहां पर भी श्वास और हिक्का इस तरीके के लक्षण अवश्य में वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो यकृत है, प्लीहा है, तो श्वास और हिक्का ऐसे अगर व्याधि लेकर रुग्ण हमारे पास आता है, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि कंठ उरसहा प्रतिघाता, तो यहाँ पर उरसहा ये शब्द से उर तो है ही, लेकिन जैसे हमने देखा है सामान्य संप्राप्ति में कि आमाशय समुद्भव है, इसका मतलब कि कोष्ठ में भी अगर कहीं पर विबंध है, प्रतिघात है वात के गति को, तो वहां पर श्वास या हिक्का इस तरीके के लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं। तो ये जो इसकी टीका है, पृथक इति प्रत्येकम पंचविधौ रोग संग्रह इति अष्टोदरीय, ये हमने ऑलरेडी देखा है। अत्र च रजसा इत्यादिना
प्रायो वात प्रकोपक गणो विच्छिद्योक्तः प्रवर्तेति गदौ इमौ इति अंतेन निष्पाव इत्यादिना कफ कारणतया हिक्काश्वासयोः कफ प्रकोपक हेतुगणो अभिहतः तदनेन वातजनक कफजनक हेतुवर्गद्वय विच्छेद पाठेन वातकफयोः अत्र स्वहेतु कुपितत्वेन स्वातंत्र्यं दर्शयति न अनुबंध रूपत्वम। तो यहाँ पर वात का प्रकोप अपने हेतुओं की वजह से, कफ का प्रकोप अपने हेतुओं की वजह से, इस तरीके से ये स्वतंत्र प्रकोप यहाँ पर दिखा रहे हैं। यह अनुबंध नहीं है, स्वतंत्र प्रकोप है, ये यहाँ पर वो क्लियर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जैसे कि ये रजसा धूम वाताभ्याम, यहाँ से लेकर मैंने येलो कलर में प्रवर्तते गदौ इमौ यहाँ तक जो लिखा है, तो ये सारे के सारे वात प्रकोप करने वाले व्याधि है, सॉरी हेतु है। और निष्पाव से लेकर श्लेष्मलानांच सेवनात् यहाँ तक के जो सारे हेतु है ये स्पेशली कफ प्रकोपक है। तो अतिसार ज्वर छर्दी ये और एक ग्रुप है, ये मुझे अलग से कलर में करना चाहिए था, लेकिन रजसा धूम वाताभ्याम से लेकर यहाँ पर शुद्ध्याति योगता यहाँ तक ये सारे वात प्रकोप करने वाले हेतु है। अतिसार पांडु और सॉरी अतिसार ज्वर छर्दी ये जो सारे व्याधि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये व्याधि जो है ये निदानार्थकर व्याधि है। और निष्पाव माश पिण्याक ये यहाँ से जो श्लोक स्टार्ट हो रहा है वहां से श्लेष्मलानांच सेवनात् यहाँ तक का जो है ये कफ प्रकोप दिखाने वाला व्याधि हेतु है। तो इन हेतुओं का अगर हम अलग अलग तरीके से विचार करेंगे तो जैसे कि यही सारे अभी तो इन्होंने टीका में लिखा है कि ये वात प्रकोप करने वाले हैं, कुछ कफ प्रकोप करने वाले हैं, तो ये स्वतंत्र हेतु है। लेकिन इन्हीं हेतुओं का अगर हम अलग अलग एंगल से विचार करेंगे तो जैसे कि कुछ आहारज हेतु है, कुछ विहारज हेतु है, कुछ अलग से इतर यानी कि जैसे ये अतिसार ज्वर छर्दी इस तरीके के कुछ हेतु है। तो गलती से ये मेरा विहारज आहारज ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है, तो ये प्लीज आप समझ लीजिए कि ये पहला विहारज हेतु है, बाद में आहारज हेतु है, और ये इतर में सारे व्याधियों का वर्णन है, या जैसे कि कंठ उर प्रतिघात है, विबंध है, ये वहां पर आता है। तो यही हम और भी एक कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्राणवह, उदकवह और अन्नवह ये तीन स्रोतसों की दृष्टि है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्राणवाहिनी दुष्यंती तो क्षयात् संधारणात् रौक्षात् व्यायामात् क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतांसि अन्यैश्च दारुणैः। तो यहाँ पर रज धूम वात रौक्ष अति अपदर्पण व्यायाम कंठ उर प्रतिघात मर्माघात इस तरीके के जो हेतु अभी हमने देखे, तो ये प्राणवह स्रोतों दुष्टि के हेतु हम कह सकते हैं। औष्ण्यात् आमात् भयात् पानात् अतिशुष्कान्न सेवनात् अंबुवाहिनी दुष्यंती तृष्णायाश्चाति पीडनात्, तो उसमें भी रुक्षान्न विषमाशन आम प्रदोष शीता अंबु सेवन ये जो सारे हेतु अभी हमने देखे हैं, हेतुओं में जो लिस्ट हमने देखी है, तो ये अंबुवह स्रोतस की दृष्टि में हम कह सकते हैं। अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात् पावकस्य च। तो यहाँ पर ये लिस्ट में हमने रुक्षान्न विषमाशन आम प्रदोष पिष्ट शालूक विष्टंभी विदाही गुरु भोजन इस तरीके के हेतु देखे हैं जो कि अन्नवह स्रोतस के दृष्टि के भी हेतु है। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि श्वास और हिक्का ये जो दो व्याधि है उसमें प्राणवह अंबुवह यानी उदकवह और अन्नवह ये तीन स्रोतसों की दृष्टि है, और ये तीन स्रोतसों की दृष्टि के जो कारण दिए हुए हैं उनमें से ही बहुत सारे कारण हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये एक सेकंड एस्पेक्ट हुआ हमारा, ये जो सारे हमारे हेतु है वहां पर देखने का। अभी अगर हम ये सारे वैशिष्ट्य देखेंगे तो निष्पाव माश पिण्याक तिल तैल निषेवण ये जो श्लोक आया है या ये जो एक पूरा वर्ड आया है, तो पांडु में भी यही सेम टू सेम यही श्लोक वहां पर भी आया हुआ है। तो जैसे कि पांडु के बाद ये जो श्वास और हिक्का इसका वर्णन जो कर रहे हैं चरक, तो उसका कहीं ना कहीं रिलेवेंस यहाँ पर हेतुओं में भी हमें मिल रहा है। बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं यहाँ पर जो कि रक्त दुष्टिकर है, जैसे कि निष्पाव है, माश है, तिल तैल है। बहुत सारे द्रव्य इसमें है जो कि रक्तपित्त प्रमेह गुल्म कुष्ठ ये जो एक व्याधि है उसमें से जो हेतुकर बहुत सारे ऐसे द्रव्य है जो कि ये सारे व्याधियों में आए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रक्त दुष्टि भी यहाँ पर अपेक्षित है।
धातु शैथिल्य हो रहा है और वात कफ की दुष्टि भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पिण्याक है, रक्त पित्त पांडु वात रक्त, इसका हेतु तो आप अगर देखते हैं तो रस रक्त का एक प्रकोपजन्य हेतु ऐसा ये पिण्याक है और वात प्रकोपक हेतु भी है। फिर माश, रक्त पित्त कफज गुल्म प्रमेह कुष्ठ, ये जो सारे व्याधि है इसमें से कॉमन हेतु है ये माश। पिष्ट, शोथ, रक्त पित्त गुल्म प्रमेह श्लेष्मज कृमि और कुष्ठ। तो मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि कफ प्रकोप करने वाले भी बहुत सारे हेतु हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, वात प्रकोप करने वाले भी बहुत सारे हेतु यहाँ पर हमें मिल रहे हैं और उसके साथ साथ रक्त दुष्टि करने वाले हेतु भी यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो वात कफ दुष्टि विशेषकर है और कफ का आवरण वात को हो रहा है या कफ का अवरोध वात के लिए है। प्राण उदक अन्न व स्रोतस दुष्टि के भी हेतु हमें मिले हैं, वो भी हमने अभी देखे हैं। यहाँ पर रक्त दुष्टि क्यों वैशिष्ट्यपूर्ण है या क्यों हमें इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि रक्त फेन प्रभवात फुफ्फुसः, ये अगर हमने इसकी उत्पत्ति देखते हैं हम फुफ्फुस की, तो ये हमें समझ में आएगा कि रक्त का विदाह कहीं ना कहीं श्वास और हिक्का के लिए हेतु के स्वरूप में हो सकता है। तो इसके लिए हमें प्राण उदक अन्न ये 3 स्रोतों का विचार करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ रक्त वह स्रोतस का भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। वात और कफ ये 2 दोष और दुष्य में प्राण उदक अन्न और कहीं ना कहीं रक्त का विचार, तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए। इसीलिए जो सामान्यत्व थे बहुत सारे हमारे हेतुओं में और भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उसमें से कुछ उदाहरण के स्वरूप में मैंने ये कुछ आपके सामने रखा है। फिर जो एक चौथा जो एस्पेक्ट है तो उसमें ऐसा है कि अतिसार ज्वर छर्दी प्रतिशाय क्षतक्षयात रक्तपित्तात उदावर्तात विशुचि अलसकात अपि पांडुरोगात विषाच्चैव प्रवर्तते गदौ इमो। तो जैसे मैंने कहा कि ये निदानार्थकर रोग है, तो निदानार्थकरो रोगो रोगस्य अपि उपजायते। हमने निदान में ये देखा है कि एक व्याधि दूसरे व्याधि का निदान हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो अतिसार ज्वर छर्दी प्रतिशाय, और जैसे कि अभी हमने बहुत सारे व्याधि देखे कि जिसमें से कॉमन हेतु हमने निकालकर अभी दिखाए थे, तो इस तरीके से इसका मतलब है कि बहुत सारे हेतु जो है ये सारे व्याधियों में कहीं ना कहीं कॉमन हमें दिखाई देते हैं। तो हो सकता है कि जैसे कि कोष्ठगत जितनी सारी दुष्टियां हैं वो सारी दुष्टि में भी श्वास और हिक्का के लिए कहीं ना कहीं हेतु स्वरूप हो रही है। तो सारे व्याधि अगर आप देख रहे हो तो वहां पर वो कोष्ठस्थ बहुत सारे व्याधि है ऐसे ही हमें समझ में आता है। ते पूर्वम केवलारोगः पश्चात हेत्वर्थकारिणः। तो ये सारे जो रोग है ये पूर्व केवलारोग, यानी कि पहले तो वो सिर्फ अपना अपना, यानी कि अगर अतिसार है तो वो सिर्फ अतिसार था। पश्चात हेत्वर्थकारिणः, इसका मतलब है कि ये जो हमने 3 मुख्य हेतु जो है असात्मेन्द्रियार्थ संयोग परिणाम और प्रज्ञापराध, ये जो 3 बेसिक हेतु है, इसकी वजह से अगर ये रोग में, जैसे अभी हमने श्वास कास के सामान्य संप्राप्ति में भी देखा है कि अगर मिथ्योपचार हुआ तो वो आशु विषादी व ऐसे हो जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि पहले वो पूर्व केवल व्याधि होते हैं और बाद में अगर उसमें कुछ मिथ्योपचार होता है तो उसकी वजह से दूसरे व्याधि का जन्म हो जाता है। इसके लिए ये मैंने एक सिर्फ उदाहरण के तौर, ये पूरा श्लोक नहीं है लेकिन एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा है कि ज्वर संतापात रक्तपित्त मुदीर्यते रक्तपित्ता ज्वरस्ताभ्याम शोषश्च अपि उपजायते प्रतिशायाद अथो कासः कासात् संजायते क्षयः। तो यहाँ पर जैसे कि प्रतिशायाद अथो कासः, तो कास के बाद श्वास हिक्का और उसकी वजह से क्षय, जैसे कि हमने पहले श्लोक में देखा है, यानी कि उसकी सामान्य संप्राप्ति में देखा है कि रसादी धातुओं का शोषण हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो लिंक है ये हम लगा सकते हैं कि प्रतिशाय कास के बाद श्वास या हिक्का और उसके बाद क्षय, इस तरीके से ये लिंग भी हम जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे व्याधि है इसका विशेष ध्यान हमें रखना है जब हम हमारे सामने श्वास और हिक्का के रुग्ण आते हैं। तो इसका मतलब है कि रुग्ण की हिस्ट्री लेना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, और ये सारे व्याधियों की लिस्ट हमारे सामने होना बहुत आवश्यक है।
और हमें ये सारे जो प्रश्न है ये रुग्णों को पूछना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए ये व्याधि याद रखनी चाहिए। मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसी आविश्य कुप्यति उरस्थ कफमुद्धूय हिक्काश्वासान् करोति सः घोरान प्राणोपरोधाय प्राणिनां पंचपंच च। तो यहाँ पर ये एक सामान्य संप्राप्ति है। तो सामान्य क्यों है ये हमने बार बार देखा है कि हिक्का और श्वास ये दोनों भी आमाशय समुद्भव है। दोनों के जो निदानार्थ कर यानी जो हेतु है ये भी सामान्य है और प्रायः उसकी चिकित्सा भी सामान्य है। इसीलिए यहाँ पर ये सामान्य एक संप्राप्ति पहले बता रहे हैं। तो मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसी आविश्य कुप्यति। तो मारुतः प्राणवाहिनी इत्यादिना संप्राप्तिम आह इयम हिक्काश्वासयोः साधारणी संप्राप्ति। तो ये साधारण संप्राप्ति है, दोनों के लिए जो समान संप्राप्ति है वो यहाँ पर बता रहे हैं। वैशेषिकीम च अग्रे वक्षति। तो जो विशेष संप्राप्ति है ये बाद में ये कहने वाले हैं। प्राणोपरोधाय इति प्रायः प्राणहरणाय इति प्रायः ये डबल हुआ है शायद, प्राणहरणाय इति अर्थः। पंच चेति हिक्कः पंचः श्वासः पंच इत्यर्थः। तो पंच इसका मतलब है कि हिक्का पंच है, श्वास पंच है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही हमने देखा है। तो इसका हम मतलब देखते हैं। मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसी आविश्य कुप्यति। तो ये जो मारुत है ये प्राणवह स्रोतस में जाकर प्रकुपित हो जाता है। उरस्थः कफम उद्धूय। तो यहाँ पर उद्धूय ये शब्द जो आया है ये स्पेशली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उद्धूय ये शब्द जो है ये ऊर्ध्व गति दिखाता है। तो ये ऊर्ध्व गति जो है उद्धूय मानव यानी कि ऊर्ध्वम धूय मानवातः, ऐसे बाद में जब हम महाश्वास देखेंगे तो वहां पर भी ये उद्धूयमान इस तरीके का शब्द हमें दिखाई देगा। और श्वास के रुग्ण अगर आप देखते हो या इवन हिक्का के रुग्ण देखते हो तो ऊर्ध्व गति हमें तुरंत पता चलती है। श्वास और निश्वास में जो उच्छ्वास में जो एक गति है, गति वैषम्य है, तो उसमें आप देख सकते हो कि श्वास की जो गति है ये ऊर्ध्व हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर उद्धूय ये जो शब्द आया है इसका यहाँ पर मतलब है। गुल्म भी हम पढ़ चुके हैं। तो गुल्म में भी अगर आपको याद है तो कफंच पित्तम च सदुष्ट वायु उद्धूय मार्गान विनिबद्धताभ्याम, इस तरीके का वर्णन था। तो उद्धूय का मतलब है ऊर्ध्व गति। तो यहाँ पर ये जो मारुत है जो प्राणव स्रोतस में आकर कुपित हुआ है, उरस्थान में आकर या उरस्थान ये वहां उसका स्थान संश्रय हो रहा है। तो उरस्थ कफ जो है वो ऊर्ध्व गति में ये प्रकुपित वायु लेकर जा रहा है और जिसकी वजह से उसे अवरोध उत्पन्न हो रहा है और अवरोध की वजह से वात का फिर से प्रकोप हो रहा है और जिसकी वजह से हिक्का और श्वास ये दो व्याधियों की संप्राप्ति उत्पन्न हो रही है, जो कि बहुत ही घोर और प्राणोपरोध करने वाले ऐसे ये दो व्याधि है। तो इस तरीके से ये एक कॉमन संप्राप्ति यहाँ पर बता रही है। तो हमें अभी ये यहाँ तक तो हम आ गए कि इसका मतलब है कि जो दोष है स्पेशली ये वात और कफ है, उसका जो उद्भव है ये आमाशय है, स्थान संश्रय है या व्यक्ति स्थान है वो उर स्थान है और ऊर्ध्व गति जिसे मिल चुकी है, इस तरीके से हिक्का और श्वास ये दो व्याधि है जो कि प्राणोपरोध करने वाले या बहुत ही घोर इस तरीके से ये दो व्याधि है। यहाँ तक तो हम और सारे उसके हेतु जो है वो हमने देखे हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक तो हम आए हैं कि इस हिक्का और श्वास का स्वरूप कैसा है। अब इसके बाद जो है ये जो एक्चुअली ये हमारे क्रम में नहीं है क्योंकि ये पहले वाला श्लोक 17वां श्लोक था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये एक अगर कॉमन संप्राप्ति बता रहे हैं तो हमें उसकी जो एक विशेष संप्राप्ति है श्वास की वो भी देखना बहुत आवश्यक है। वो बाद में हम फिर से देखेंगे, लेकिन अभी इस कंटेस्ट में वो आई हुई है इसीलिए मैं यहाँ पर इसका वर्णन कर रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है यदा श्रोतांसि संवृद्ध मारुतः कफ पूर्वकः विश्वक व्रजति संवृद्ध तदा श्वासान करोति सः। तो ये हम बाद में फिर से देखने वाले हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यदा श्रोतांसि संवृद्ध अवरोध हो रहा है मारुतः कफ पूर्वकः, तो कफोपरुद्ध गमनः पवनो विश्वक अस्थितः प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्टः श्रोतांसि दूषयन्। तो यहाँ पर ये जो श्रोतांसि कहा गया है तो प्राण, उदक और अन्नवह स्रोतस
इनका भी वर्णन इसी में है, ये हमें समझ लेना चाहिए। उरस्थः कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भवम, तो आमाशय समुद्भव ऐसा ही ये श्वास है जो कि एक्चुअली प्राण उदक और अन्नवह स्रोतसों की जिसमें दुष्टि है। तो सर्वांग सुंदरा की जो टीका है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि कफेन उपरुद्धम स्थगितम गमनम मार्गो यस्य स एवं तथा विश्वगास्थितः समन्तात् देहम व्याप्यम स्थितः श्वासम कुरुते किम कुर्वन्। तो यहाँ पर ये जो विश्वगुरजति संवृद्ध तदा श्वासान करोति सः, ये जो शब्द आया हुआ है वही शब्द अष्टांग में भी आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर वो दे रहे हैं कि समन्तात् देहम व्याप्यम स्थितः। तो इसका मतलब है कि ये जो वात प्रकोप है ये कहाँ कहाँ पर हो रहा है, या इसके जो लक्षण है वो कहाँ कहाँ पर दिखाई देंगे। तो समन्तात् देहम, समन्तात् देहम तो दिखाई देने ही वाले हैं, लेकिन ये लास्ट की जो लाइन है वो जरा पढ़िए कि पवनो विश्वगास्थित इति अनेन एव उरस्थत्वे लब्धे उरस्थ ग्रहणम प्रकर्षार्थम अतिशयेन उरस्थितः श्वासम करोति इति अर्थः। तो विश्वव्रजति या विश्वगास्थिता, इसका मतलब है कि समन्तात् देहम तो है ही, लेकिन स्पेशली लब्धे उरस्थ ग्रहणम प्रकर्षार्थम, तो विशेष स्वरूप में उरस्थ ग्रहण करना चाहिए। यानी जो लक्षण आएंगे ये उरक स्थान के कंटेस्ट में आएंगे, या उरस्थान स्थित ऐसे ही लक्षण बहुत सारे आएंगे। इसीलिए यहाँ पर विश्वव्रजति ये जो शब्द आया हुआ है इसका मतलब स्पेशली या प्रकर्षेण उरस्थ ऐसे ही लेना है। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे व्याधि चिरकारी हो जाता है तो उसके सारे लक्षण ये सार्वदैहिक हो जाते हैं, और उसी में से एक लक्षण जैसे कि हमने क्षय या कार्श्य या दौर्बल्य, ये जो सारे लक्षण हमने देखे थे, तो ये लक्षण ये विश्वव्रजति में ही आते हैं। तो इस तरीके से ये एक विशेष संप्राप्ति है, लेकिन ये विश्वव्रजति का भी मुझे मतलब आपको कहना था, इसलिए यहाँ पर कहा है। बाद में जब ये 45वां श्लोक हम देखेंगे तो फिर से इसका वर्णन होगा। तो एक कॉमन जो बात है वो अभी हम देख रहे हैं कि मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसि आविश्य कुप्यति उरस्थ कफमुद्धूय हिक्का श्वासान करोति सः घोरान प्राणोपरोधाय प्राणिनाम पंच च, या अभी हमने देखा है। तो वात प्रकोप, कफाचा उत्क्लेश यानी कि कफ की वजह से वात का अवरोध, यदा स्रोतांसि संवृद्ध मारुतः कफपूर्वकः विश्वव्रजति संवृद्ध तदा श्वासान करोति सः। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कफ प्रकोपामुळे वाताला अवरोध और वात प्रकोप कफवातात्मक एतो पित्तस्थान समुद्भव। इसका मतलब है कि कफवात प्रकोपजन्य ये श्वास हिक्का व्याधि है जो कि आमाशयोद्भव है, और कफोपरुद्ध गमनः पवनो विश्वगास्थितः प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्टः स्रोतांसि दूषयन् उरस्थ कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भवम। ये भी श्लोक अभी अभी हमने देखा है। तो वातकफजन्य इस तरीके का ये दोनों व्याधि है, प्राण उदक और अन्नवह स्रोतसों की दृष्टि है, आमाशय उद्भव है, और स्थान संश्रय जो है ये उरस्थान है। तो इस तरीके से ये एक कॉमन हिक्का और श्वास में जो भी एक कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके का एक हमारे सामने एक उसका वर्णन हम देख सकते हैं, या एक स्वरूप उसका हम देख सकते हैं। इसके बाद पूर्व रूप जो है, तो पूर्व रूप हम देखेंगे और आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। तो पूर्व रूप में उभयोः पूर्व रूपाणि शृणु वक्ष्याम्यतः परम कंठो रसो गुरुत्वंच वदनस्य कषायता हिक्कानां पूर्व रूपाणि कुक्षेराटोप एव च आनाह पार्श्वशूलंच पीडनं हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमत्वम श्वासानां पूर्व लक्षणम। तो यहाँ पर हिक्का और श्वास ये दोनों के पूर्व लक्षण या पूर्व रूप एक ही साथ दिए हुए हैं। तो लेकिन उसमें भी कहा गया है कि कंठ रस गुरुत्वंच वदनस्य कषायता, ये जो है ये स्पेशली हिक्का का पूर्व रूप है, और अनाह से लेकर विलोमत्वम ये यहाँ तक का जो श्लोक है ये श्वास का पूर्व रूप है। तो कंठ और उर यहाँ पर गुरुत्व प्रतीत होना, वदनस्य कषायता, तो ये दोनों अगर आप देखते हैं तो कफ की वजह से होने वाले और वात की वजह से होने वाले ऐसे सारे लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हिक्कानाम पूर्व रूपाणी कुक्षे है आटोप एवच, तो यहाँ पर यानी कि कुक्षिगत या जैसे कोष्ठगत ऐसे भी कुछ न कुछ पूर्व रूपों का वर्णन है, और वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अनाह पार्श्वशूलंच पीडनन हृदयस्य च, तो यहाँ पर भी अनाह है,
पार्श्वशूल है, तो ये भी सारे जैसे कि वात प्रकोप जन्य ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पीड़नम हृदयस्य च, तो यहाँ पर हृदय ये उरस्थ मर्म है जो महत्वपूर्ण है, और संप्राप्ति भी हमने देखी है कि हृदयस्य और रसादि धातु इसका शोषण हो रहा है। तो यहाँ पर ये हृदयस्य पीड़नम ये जो शब्द आया हुआ है ये उसी का द्योतक है कि पूर्व रूप में जो वात प्रकोप हो चुका है जिसकी वजह से ये सारे लक्षण आ रहे हैं। प्राणस्य च विलोमत्वम श्वासानां पूर्व लक्षणम, तो विबंध है या प्रतिघात है, या जैसे कि हमने देखा है कि वात को कफ का अवरोध है या आवरण है उसका, उसकी वजह से अगर ये जो श्वास का एक ऊर्ध्वगति श्वास की जो हो जाती है तो उसकी वजह से प्राण का विलोमत्व हो जाता है। हमने कास में भी ये देखा था कि जैसे कि प्राण और उदान ये दो वायुओं का वहां पर वर्णन है, और उदान भावम आपन्न ये जो शब्द वहां पर कहा गया है तो वो भी प्राण की ऊर्ध्व गति ही दिखाता है। तो यहाँ पर भी प्राण की जो अधोगति है ये विलोमत्व हो जाती है, यानी ऊर्ध्व गति उसे प्राप्त हो जाती है, और श्वास इसीलिए श्वास और हिक्का में ऊर्ध्व गति उद्धूय ये शब्द से वहां पर दिखाया है। तो इस तरीके से ये जो सारे पूर्व रूप है तो ये सारे आगे होने वाले, जैसे हमने ये पूरा उसका स्वरूप देखा है तो वो स्वरूप से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोष्ठस्थ भी कुछ लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, और बाकी के सारे जो उरस्थ या मुख प्रदेशी या हृदय जो कि मर्म है उरस्थान का प्रधान, तो वहां पर आने वाले ये सारे पूर्व रूप हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हिक्का और श्वास ये व्याधियों के यानी सामान्य संप्राप्ति देखी। ये व्याधि दोनों इनका जो अतिसार से लेकर बाकी के जितने सारे व्याधि हमने देखे पांडु तक या विष तक, ये निदानार्थकर कैसे हो जाते हैं। फिर भी कफ प्रकोप अलग सा, वात प्रकोप अलग सा, ये कैसे हो जाता है। प्रतिबंध अगर है, प्रतिरोध अगर है, विबंध अगर है, तो उसकी वजह से हिक्का और श्वास कैसे उत्पन्न होता है और उसकी सामान्य संप्राप्ति कैसे होती है, ये सारी चीजें आज के इस व्याख्यान में हमने देखी है। और पूर्व रूप के स्वरूप में कोष्ठस्थ कुछ लक्षण है और स्थानिक कुछ लक्षण है, ये कैसे आ जाते हैं इसका वर्णन भी हमने देखा है। तो इसके बाद जैसे कि हिक्का पहले चरक ने बताया है, वाग्भट ने श्वास पहले बताया है, तो चरक के अनुसार हम इसके बाद हिक्का का वर्णन देखेंगे और उसके जो 5 प्रकार है इसका वर्णन हम देखेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पर रुकती हूँ, क्योंकि वो जो यानी कि आधा ही हो जाएगा, तो एक श्लोक पढ़ते हैं आगे वाला और बाद में हम यहीं पर हमारा आज का जो व्याख्यान है समाप्त करते हैं। प्राणोदकान्न वाहिनी श्रोतांसी स कफो नीलः हिक्कः करोति संरुध्य तासाम लिंगम पृथक शृणु। तो ये एक श्लोक पढ़कर, यानी कल का जो है महाहिक्का, इसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये एक श्लोक पढ़कर मैं आज यहीं पर मेरा जो व्याख्यान है उसकी समाप्ति करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अगर प्रश्न नहीं है तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे।